नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज और मैं हूं शम्स आखरुज्जमा। सीतामढ़ी जिला के बोखरा प्रखंड अंतर्गत बनौल पंचायत के बलुआहा गांव में एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। जानकारी के अनुसार बलुआहा गांव स्थित मस्जिद के मुख्य गेट और दीवार पर आपत्तिजनक तरीके से जय श्री राम जय राम लिख दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही गांव के मुस्लिम समुदाय में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि इस घटना को अंजाम देने के बाद संबंधित लोगों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया तथा इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन तक पहुंची। सूचना मिलते ही बोखरा थाना पुलिस सक्रिय हुई और त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में कथित रूप से शामिल लोगों को हिरासत में लिया। लेकिन इस पूरे मामला की सबसे बड़ी और सराहनीय बात यह है कि बलुआहा गांव के लोगों ने धैर्य, समझदारी और सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दिया। किसी भी प्रकार की हिंसा या मारपीट का रास्ता अपनाने के बजाय लोगों ने शांति और आपसी संवाद को प्राथमिकता दी। यह पूरे क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक संदेश है। जानकारी के अनुसार 28 जून को शाम 4 बजे इस मामले को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में शामिल रहेंगे समाज सेवी जावेद अख्तर गुरहौल शरीफ, बोखरा प्रमुख सह जदयू नेता सुधीर कुमार शाह जी, बनौल पंचायत के मुखिया सिकंदर जी, बोखरा थाना के अधिकारी, बलुआहा गांव के सम्मानित नागरिक तथा बनौल पंचायत के अन्य सम्मान लोग मौजूद रहेंगे। बैठक का उद्देश्य पूरे मामले पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार विमर्श करना और कानून के दायरे में उचित निर्णय तक पहुंचना है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और गांव में आपसी भाईचारा एवं सामाजिक सौहार्द बना रहे। नॉर्थ बिहार न्यूज सभी दर्शकों से अपील, रिक्वेस्ट, आग्रह करता है कि इस तरह के संवेदनशील मामले में किसी भी प्रकार की अफवाह या भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया पर साझा न करें। प्रशासन की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा रखें तथा शांति और भाईचारा बनाए रखने में अपना सहयोग दें। देख रहे हैं आप समाज सेवी जावेद अख्तर साहब, सिकंदर मुखिया जी, सुधीर कुमार शाह जी, हाफिज अंसार साहब, कलाम खान जी और गांव के सम्मानित लोग अभी जय श्री राम जो लिखा गया था उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, लेकिन ऐसी प्रतिक्रिया न दें जिससे किसी को विरोध हो। चलिए सुनते हैं गणमान्य लोगों के जवानी क्या है पूरा मामला। अभी अभी हम लोगों को जानकारी मिली कि बलुआहा में के मस्जिद पर एक कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा कुछ ऐसी बातें लिख दी गई है जिससे शांति भंग और आपसी सद्भावना पर एक बड़ा खतरा बन गया था। लेकिन मैं बलुआहा के तमाम बड़े बुजुर्ग नौजवानों के जज्बात का, उनके इल्मी सलाहियत का, मैं उनके सोच का, उनके दूर अंदेशी का मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना धैर्य से, संयम से और सब्र, तहम्मुल और इस्तक़लाल से उन्होंने काम लिया और इतनी बड़ी जो घटना हुई उसको अपनी अक्लमंदी, अपनी दानिशमंदी और अपनी इल्मी सलाहियत से उसको वहीं पर ख़त्म करने का इन्होंने जो काम किया है, ये मिसाल ही नहीं, एक बेमिसाल बातें हैं। यही वो चीज़ें हैं हमारे लोकतंत्र हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहजीब को दर्शाता है और ये लोकतंत्र की नज़ाकत है। हमने
एक मिसाल यहाँ पर दिया कि रायपुर के सरजमी पे भी मस्जिद पर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक आरएसएस का झंडा लगा दिया, लेकिन वहाँ के मुसलमानों को जैसे ही पता चला कि इस तरह की घटना हुई है, उन्होंने उस झंडा को उतार दिया और ये नारा लगाया कि मैं हिंदू और मुसलमान हम दोनों एक हैं और नेक हैं। हमें अगर कोई लड़ाने की साजिश अगर करता है तो मैं उसकी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। और यही वजह है कि आज रायपुर जो एक ज़माना था जहाँ हिंदू मुसलमान का फसाद हुआ, वहाँ आज वहाँ के अखलाक का, वहाँ के प्रेम का, वहाँ की मोहब्बत का और वहाँ की सद्भावनाओं का मिसाल दिया जाता है। वही आज एक दूसरा मिसाल बलुआहा की पाक सरजमी पे यहाँ के नौजवान बड़े बुजुर्गों ने जो दिखाया है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। और मैं इनको फिर एक बार इनके जज्बात का, इनके इल्मी सलाहियत का, इनके दूर अंदेशी का को मैं सलाम बजाता हूँ, मैं सलाम करता हूँ। और मैं भगवान से और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि यहाँ जैसे यहाँ के लोग हैं वैसे ही दुनिया के तमाम इंसान को बना दीजिए, ताकि कहीं भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में फसाद, इख्तलाफ, नफ़रत पैदा नहीं हो। अगर पैदा हो तो मोहब्बत की दुनिया बसाने की सोच पैदा हो। ये मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। यही मेरी बातें हैं और ये कल फिर इस बात के लिए एक बैठक रखी गई है। हमें उम्मीद है कि ये सामाजिक स्तर से, सामाजिक अदालत में जो गलती करने वाले हैं उसको हम लोग एक ऐसी सज़ा देंगे जो आने वाले कल में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी लोग इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं करें। इसमें कोई शक नहीं कि ये जो घटना हुई है ये एक गहरी साजिश का साक्षाना है। हो सकता है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश भी हो और ना भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये बात, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लोगों में फसाद और अमन को बिगाड़ने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन इसमें बरवक्त हमारे जावेद अख्तर साहब ने इसमें अपना ये किया, अपना दिलचस्पी दिखाई और थाना प्रभारी जी जो हमारे बोखरा के हैं उन्होंने भी, और डीएसपी मैडम ने भी, एसडीओ साहब ने भी जावेद साहब को इंट्रोगेट किया कि आप जाइए वहाँ देखिए। इन्होंने हम सब लोगों को बुलाया और यहाँ पर एक अच्छे वातावरण में बात होगी है कि कल बैठकर सामाजिक फैसला होगा और समाज में ही इसका जो भी निवारण होगा, जो भी कमी बेशी होगी उसको पूरा कर लिया जाएगा। और जो अगयार हैं, जो जालसाजी करने वाले हैं, जो साजिश रचने वाले हैं, उनकी साजिश कामयाब यहाँ के हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं होने देंगे। मैं यही बात कहता हूँ और ये भी कहता हूँ कि जालिम को इंसान बना दे अल्लाह, जालिम को इंसान बना दे अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे। लोग चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा हो जाए और हम अपनी रोटी सेकें, इसको हम हिंदू मुसलमान मिलकर होने नहीं देंगे। तो नफरत की दीवार गिरा दे ऐ अल्लाह। और हमारी दुआ है कि हिंदू मुस्लिम इस प्यारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बैठ के खाए थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। बस यही बात है मेरी। और हम सबको रहना है, मिलजुल कर रहना है। हमारे जावेद अख्तर साहब, हमारे ये यहाँ के जितने भी नौजवान हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने बुजुर्ग हैं बलुआहा के, हमारे मुखिया सिकंदर यादव भी माशाल्लाह इसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं। इनसे भी आप अपना इनका मशवरा ले लीजिए। यहाँ जो घटना हुआ है उसको हम सबसे पहले निंदा करते हैं। इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए जी। और सबसे पहली बात है कि यहाँ बनौल पंचायत में हम लोग पूरे 5 साल में प्रवेश करने वाले हैं और 5 साल से हम लोग शांति से चल रहे थे और हिंदू मुस्लिम यहाँ पता नहीं चलता था। ये चीज़ कुछ लोगों को अखर रहा है कि अभी तक यहाँ कुछ हुआ नहीं है। हमको लगता है कि उसी तरह का, चूँकि उस जो बच्चा पकड़ाया है उस बच्चा के दिमाग का उपज ये चीज़ नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग छानबीन करेंगे और जो भी इसके तहत आएंगे वो न वो हिंदू हैं न मुसलमान हैं, वो गांव के एक तरह से समझिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग हैं। उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं, हिंदू मुस्लिम मिल के वैसे लोगों को सजा देंगे। जो भी लोग हैं इसमें जो पकड़ाएंगे उसको समाज में हम लोग सजा देंगे। बिल्कुल, हम लोग मुहर्रम पर्व पर घूम ही रहे थे। इसी बीच हम लोग को पता चला कि बनौल पंचायत के बलुआहा में हम ही लोग के क्षेत्र में इस तरह की असामाजिक तत्व द्वारा घटना का अंजाम दिया गया है। ये काफ़ी निंदनीय है। सबसे बड़ी बात इस समाज के लिए यही है कि सभी लोग जो भी इसमें किया है उसको पकड़ के रखे हुए थे। एक थोड़ा भी
उस लड़का को कोई कुछ नहीं किए हैं और प्रशासन को बुला करके उनके हवाले कर दिए हैं, जो एक बड़ी बात है। यहाँ के लोगों के का जो बहुत, इसके लिए मैं अपने तरफ से जितना भी कहूँ वो कम है। वो समझिए इस समाज में इन लोगों के बदौलत ही हम लोग भी हिंदू मुस्लिम सभी भाई आपस में एक जगह बैठते उठते हैं, हर समय हर क्या कहते हैं पर्व त्यौहार में शरीक होते हैं। जब इसमें हो सकता है कोई असामाजिक तत्व तो इस घटना को अंजाम दिया है, प्रशासन कानून अपना काम कर रही है। निश्चित तौर पर हमारे अपने बहुत तेज तर्रार थाना प्रभारी महोदय भी हमको इस थाना को मिला है, ब्लॉक को मिला है। उनकी मार्गदर्शन में सारा जो यहाँ का समाज, हम लोग चचा हैं, सरपंच साहब हैं, सभी लोग यहाँ के जितने भी लोग गणमान्य लोग हैं, सारे लोगों को के मुस्तैदी से इस घटना का जो भी निराकरण किया जाएगा और जो भी किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और समाज में मिलेगी। हम लोग चूँकि यहाँ पर जो भी है समाज से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सामाजिक स्तर पर ही देख रहे हैं। इस मामले का निपटारा कल 4 बजे। जी बिल्कुल, हमारे गार्जियन अभिभावक जावेद सरपंच साहब भी टाइम दे दिए हैं 4 बजे। हम लोग सभी लोग, आप लोग भी, हम चाहेंगे कि जितने भी समाज के लोग हैं हम लोग उपस्थित, चूँकि ये छोटा छोटा बच्चा जो आज गलत रुख कर लिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई रील बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, घटना के तहकीकात करेंगे कहाँ तक यह सत्य जहाँ पर होगा, या तो किसी सातिराना किसी का काम है, उस पर भी हम लोग इस पर काम करेंगे। थाना प्रभारी महोदय हैं ही, बहुत सारा चीज़ आज भी समझ में हम लोग को आया है, कल तक सारा चीज़ आ जाएगा। 4 बजे हम लोग बैठेंगे और जो हमारे अभिभावक लोग यहाँ पर सम्मानित लोग हैं, सारे लोग फिर से रहेंगे। हम सभी लोगों को कहते हैं कि एक जगह हम लोग बैठ के और इस मामले को अभी हम लोग खुद अपने हाथों से मिटाए भी हैं और समाज के लोग भी कल समाज में बैठ के इस मामले का निपटारा करेंगे। आप इस गाँव के लग रहे हैं, आप सब चीज़ से सहमत हैं? जी जी बिल्कुल सहमत है। जो भी होगा कल बैठक में हो जाएगा कि हमारे गांव का इतिहास रहा है कि हिंदू मुस्लिम कभी भी नहीं हुआ है। हमारा ये पंचायत एक क्या बोलते हैं अमन का गहवारा माना जाता है, इसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है। जहां तक कोशिश की जाए, मैं थाना प्रभारी से मांग करता हूं इस बात की कि कोशिश करके उसको निकाला जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है। इंशाल्लाह कल जो भी होगा हम लोग उसको बैठ के तय कर लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल अहमद हुआ। कहाँ से आप? मैं इसी गाँव बलवाहा से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू।